आपको कभी आपके किसी प्रोफेसर पे या टीचर पे क्रश हुआ? ये तो किसको नहीं होता Was है। it your English teacher? हम लोग की तो कंप्यूटर टीचर थी। कंप्यूटर टीचर। ओ भाई क्या क्रेजी टीचर थी यार। क्या इतना अच्छा लगा आपको उनके अरे बारे में? बहुत सॉफ्ट थी वो। सॉफ्ट थी। सॉफ्ट थी। हाँ मतलब बहुत सॉफ्टली बात करती थी। जैसे बाकी टीचर लोग ना बहुत स्ट्रिक्ट थी। जैसे बाकी मैम लोग भी थी। हाँ कुछ लोग तो की आवाज बहुत चुभती स्ट्रिक्ट थी ऐसे कान में, हाँ, और मेल टीचर लोग को तो मन करा कि उनसे बात ही नहीं कर पाते थे। कोई क्वेश्चन भी आदमी नहीं पूछ सकता था। लेकिन और जो क्लास कंप्यूटर में, जो टीचर थी ना, हाँ। प्रिंस टेक द माउस ऐसे करके तो इतना सॉफ्टली ऐसे बहुत बोलती थी मजा ना। आता था आपको। ओ भाई लगता था कि बेस्ट ह्यूमन बीइंग है ये इस प्लेनेट पे, ऐसा लगता था इतना। मतलब उस वक्त क्रश तो नहीं पता था ना, एक वो फीलिंग पता होती थी कि अच्छी लगते थे। अच्छी लगती थी। हाँ या तो अभी वो कहाँ है, कैसे है? अभी तो उनकी शादी हो गई ना, वो सिंगापुर में रहती है। कभी कभी स्टॉक करता हूँ मैं। व्हाट? अभी तक स्टॉक करते हो? अरे शी इज डैम ब्यूटीफुल। अभी भी शी इज ब्यूटीफुल। हाँ Oh, nice. बहुत मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। मुझे लगता है पूरे टाउन में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल थी। क्योंकि How वो cool. और वो थोड़ी दूसरे टीचर से ना मतलब थोड़ी अलग रहने। उसका पति भी देख रहा होगा। अरे जब वो लेके आई थी ना अपना वो इनविटेशन कार्ड, शादी हो रही थी तो बहुत अपसेट हो गए थे हम लोग। सब दुखी हो गए होंगे। हाँ, वो तो चर्चे होते रहते हैं अभी भी। जैसे पूरे स्कूल Yeah, के जब साथ में yeah. बैठते हैं ना हम लोग, Yeah. तो उनकी बातें होती रहती थी। अभी नाम तो नहीं लूंगा बट आप समझ गए आप कौन हो? बट हाँ कंप्यूटर मैंने मैम। ऐसे भी लिखा है मैम। हाँ एक्चुअली कितना इनोसेंट प्यार था ना बचपन अरे में। उनपे ऐसे लिख के नोटिस जो बोर्ड नहीं होता है हाँ। क्लास में, उनको सबमिट किया और वो थैंक यू फ्रेंड्स। Aww. और उसमें वो था ना एक इनोसेंस था ना कि Yeah, कुछ it एक्सपेक्ट was नहीं कर very आपका तो इनोसेंस नहीं था सर। इट वाज जस्ट यू आर जस्ट देयर टू Yeah, गिव कि yeah, आपको बस अच्छा yeah. लग रहा है कि बस हमको हाँ, आप अच्छा लगते कि बस है। नहीं, आपका तो अल्टीरियर मोटिव था। मेरा ये था कि एग्जाम में Till पास कर दे। क्या आपके भी पीटी सर बहुत अरे ही यार अजीब Hello and welcome to another episode of Yapper Mandli. Here we talk about unpopular opinions and confessions. I am Utsav. My name is Prince My name is Ipsita. and We are Yapper Mandli. So today we're going to talk about School life life. and student life, basically Student life, yeah. So हम सबकी student life अलग-अलग थी, तो अगर आप स्कूल गए हो discussion. तो जैसे प्रिंसर नहीं गए तो वो बेचारे कुछ खास तो बोल नहीं पाएंगे आज हम लोग के का 3 पर्सपेक्टिव session. मिलने वाला है। हॉस्टल, Normal जो डे school, स्कॉलर गए और जो No स्कूल नहीं गए। school. So we are all here, right here. एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल था हमारा। मतलब कि आप गुटखा खाने नहीं दिया आपको? नहीं वही स्ट्रिक्ट था कि सिर्फ ये स्पेसिफिक खाना है। दूसरा ब्रांड मत खाओ। सिर्फ हमारा ब्रांड। सिर्फ ऐसे करो। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। सर का ये था वहाँ पे ग्रीटिंग। सर may I please go to washroom? Okay, unpopular opinion. School friendships are often based more on convenience than on actual compatibility. स्कूल फ्रेंडशिप तो फ्रॉड फ्रेंडशिप लगती है मुझे। फ्रॉड क्या था? क्यों? हाँ? क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है कि वो क्योंकि वो उसको मेरे बेंच पे बिठा दिया इसलिए मेरा दोस्त बन गया। That's what it's saying ना कि बाजू में भी बैठा है तो दोस्ती करनी हाँ, पड़ेगी। मैं चूज तो नहीं What's कर the पाया ना problem? अपने दोस्त को। मैं तो रिया से दोस्ती करना चाह रहा था। वो तो वैसे भी नहीं करती आपसे दोस्ती। अच्छा वो आपने नहीं ट्राई नहीं, भी रिया नहीं को मैंने किया। कंपास भी दिया था। और उसने आपको ऐसे कर दिया। ये ले तेरा कंपास। बट मुझे सुधांशु से लाइफ टाइम दोस्ती करनी पड़ी ना। So are you still friends with your childhood besties? मैं उनको दोस्त मानता हूँ। I don't know about it. But I think most of my friends are from school only. मेरा बाकी like outside क्योंकि of स्कूल school के बाद तुम पढ़ाई किया नहीं ना, तो वही रहेंगे ना। अब उनको भी छोड़ दोगे तुम कौन ही तो बचेगा? कौन बचेगा? बट कैसी दोस्ती है अभी? स्कूल में अब- जैसी दोस्ती थी और अभी कैसी? हाँ, अभी भी वैसा ही हम लोग बात करते रहते हैं। एवरी टाइम नहीं बात सेम करते। वही साथ में टॉयलेट जाना। हाँ, स्कूल वैसे टाइम में ही। जो चीज़- अभी भी जब मैं टॉयलेट जाता हूँ तो एक को मैं फोन करके मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, लाइन पे रहना। स्कूल फ्रेंडशिप्स वो दैट ना कि चल चल वॉशरूम ब्रेक लेते हैं साथ में। बट या फिर लड़कों का तो समझ में आता है कि साथ में खड़े लड़कियां तो होके- आज तक भी वैसे ही बट करती- लड़कियां साथ में तो कभी टॉयलेट नहीं कर पाएंगी। हाँ बट लाइक टिल द बट फिर क्या वो मतलब रह गया है साथ में इट्स जाने का जस्ट ना? मॉरल सपोर्ट। Why do you need more? Come on, you can do it. दरवाजे के बाहर खड़े, यस।
No, you just need a girl to go to the बट washroom. जैसे लड़कों का ये है ना कि यूरिनल में दोनों लोग खड़े होकर सुसु कर रहे हैं, एक दूसरे को आई कांटेक्ट कर रहे हैं, और भाई ये आप सब ऐसे नहीं आई कांटेक्ट करते हो क्या बकवास कर रहे हो? हाँ तो फिर क्या फन है, स्कूल में तो करते ही है। आप तो किसी और के साथ आई कांटेक्ट करते हो। हाँ भाई। मैं थोड़ा डिसेंसी दिखा रहा था, मैंने नजरें ऊपर की हुई थी तो हाँ। नहीं, लड़कियां वॉशरूम क्यों साथ में? It's just fun. It's like a good What do area. girls do in the washroom? Like apart, because itna time to you guys don't Yeah. use the washroom. We no? get ready. We like do a little bit touch up. In school also. स्कूल में ये सब In थोड़ी school mostly तो gossip करने जाते थे वॉशरूम में. What's the hottest gossip you've heard? क्या स्कूल में Somebody क्या gossip हो जाता somebody था? was caught talking to somebody. Like that was the hottest gossip. हाँ. कि स्कूल प्रिंस ने छूटने सुधांशु का हाथ पकड़ लिया। कोई किसी के बाजू में बैठ गया सेम बेंच पे तो भी बड़ा ये हो जाता था कि वो आ जाओ इसके बाजू में. हमारे स्कूल में ना वो था कि दो लड़कों के बीच में एक लड़की को बैठाते थे ताकि कोई बात ना कर पाए. ताकि वो मतलब एक डिस्कम्फर्ट रहे। बेसिकली उनका ये कंसर्न था कि कोएड स्कूल है तो लड़की लड़की कंफर्टेबल हो जाए। अच्छा. बट मुझे तो नहीं बात करनी है ना इस लड़की से, मेरा दोस्त तो पीछे बैठा हुआ है। तो तो आप आप- क्लास 6 से ही गए हो। बट मतलब ये तभी भी था 9th 10th में भी था. नहीं, सीनियर क्लासेस में ना आई थिंक 9th के बाद 1-1 हो गया था, एक लड़का एक लड़की साथ बैठेंगे। हाँ, तभी आप मिस करने लगे कि इतनी दूर क्यों बैठा दिया है ना. क्या हुआ फिर आपके साथ 8th 9th में? कुछ बदलाव आया आपके इस बिहेवियर में? नहीं नहीं, No, you're still gay. बट हम लोग टॉपिक से बहुत भटक रहे हैं। टॉपिक Yeah. फिर भी आप मतलब मे बी मतलब आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप चाहे वो फ्रेंडशिप हो वो उसमें कन्वीनियंस तो रहता ही है। कंपैटिबिलिटी एक चीज़ है बट कन्वीनियंस अगर आई थिंक आई एम मोर कंपैटिबल विद माय लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स. बिकॉज वो फिर इरिटेट करते होंगे ना साथ में रहते नहीं हुए। नहीं. फ्रेंडशिप दो जैसे कि कुछ कॉमन लगे आप लोगों को उसमें होता है ना, जैसे कि आपको एक ही कुछ चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि सेम स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो गया, सेम टॉपिक में इंटरेस्ट हो गया। सेम मैम पे क्रश हो गया। हाँ। ऐसे ही तो दोस्ती फॉर्म होते हैं ना। सही बात है, ऐसे ही दोस्ती होती है। I don't know. But do you think it is because of convenience more than compatibility? यार अगर इनकन्वीनियंट होगा तो दोस्ती तो होगी नहीं। तो But मुझे जैसे- क्या लगता है ना कि दोस्ती मोर देन कन्वीनियंस कंपैटिबिलिटी वो सिचुएशनल होता है। उस सिचुएशन में हम दोनों साथ में, कई बार होता है ना कि हम साथ में किसी प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं तो बॉन्ड बन के दोस्ती हो गई। Yeah, that's what. ऐसे बिल्कुल आप पिक नहीं कर सकते हो ना कि मैं 9th C के इसी लड़के से दोस्ती करूंगा या यही लड़की से दोस्ती करूंगा, इतना तो पिक नहीं कर सकते हो आप। स्कूल के दोस्त लोग अगर इफ इट वाज जस्ट कन्वीनियंस तो बाद में जाके वो दोस्ती तो Last टूटनी नहीं चाहिए करता, थी हाँ. ना। आई थिंक सबसे लंबा स्कूल फ्रेंड्स का ये दोस्ती लास्ट होता है। आई थिंक वो दोस्ती जो होता है ना एजेंडा का बिना होता है ना। मतलब बेफिक्री में जो दोस्ती होती है। Yeah, I agree to the statement because I'm not friends with a lot of people from school anymore. So I think it was just out of आई थिंक दैट convenience. स्पीक्स मोर अबाउट यू देन योर फ्रेंड्स। एक मैं दो नहीं लोग बोलना ही- चाह रहा था। एक दो लोग ही हैं जिनसे मैं दोस्ती करके बैठी मैं हूँ. उसकी इमेज को प्रोटेक्ट कर रहा था कि ठीक है। स्कूल वालों से But इतना तुमने नहीं तो- होता मेरा अभी. I'm done with my school friends. दे आर डन विद यू एक्चुअली। I don't even remember them anymore. Who were there? As if they do. They remember me. They remember. They उससे stopped तो me. वो उससे एक तो बात लड़की नहीं था ना, करनी है। पागल लड़की। उससे तो बात नहीं करनी है कभी गलती से भी। चलो लेट्स टेक अ फाइनल वर्डिक्ट दो। Yeah. तो क्या लगता है I agree with this. स्कूल फ्रेंडशिप I इज agree. बेस्ड ऑन कन्वीनियंस? Yeah, more than compatibility, it's based on convenience. आई डोंट एग्री विद इट। मुझे लगता है कि दोस्ती कहीं भी हो सकती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स आर स्कूल फ्रेंडशिप बॉन्ड्स, क्योंकि वो दे डोंट डिमांड एनीथिंग। दे डोंट डिमांड एनीथिंग। तो सिर्फ वॉशरूम में सिर्फ साथ वॉशरूम में साथ आ जा भाई, साथ में हम लोग सुसु कर लेंगे, उतना हम ही. लोग साथ में दोस्त देखिए हैं। सर, वो फ्रेंडशिप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जिसने आपको अपने लोएस्ट पे देखा है ना। मुझे लगता है यार दोस्ती मोर देन कंपैटिबिलिटी, मोर देन कन्वीनियंस, मतलब वो संजोग का खेल है। संजोग भी आपका दोस्त है। कि वो कोइंसिडेंट था ना कि वो एक प्रोजेक्ट में हम लोग हाँ, साथ आ गए या किसी बेंच पे हम लोगों ने कुछ लिखा साथ हुआ है, moment share मतलब कर लिखा लिया। हुआ है ये हाँ। दोस्ती भी हाँ, लिखी बेंच हुई पे थी. लिखा था फ्रेंड्स फॉरएवर। हाँ, तो कई बार कई दोस्तों के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं शेयर कर रहे होते। कई दोस्त Yeah. मुझे बिल्कुल कंपैटिबल, वो मेरे साथ में अगर रहने Yeah, लगे yeah. तो ये रूम में से एक ही बाहर निकलेगा।
Yeah, I तो think if कई- you हाँ, stay कई long बार- enough with anyone, you start hating them. तो कई बार ना आप कंपैटिबल भी नहीं हो, आप उसके साथ कोई कन्वीनियंट भी शेयर नहीं कर रहे हो, Yeah. वो मोस्ट इनकन्वीनियंट बंदा है मेरे लाइफ में उसके आते ही सारी इनकन्वीनियंस शुरू हो रही है, फिर भी वो मेरा दोस्त है। तो इट्स मोर ऑफ अ कोइंसिडेंट कि वो दोस्त है, बस है तो है, हाँ, मान लिया तो अभी बस फिर है तो दोस्ती है, निभा. हाँ, मान लिया। Yeah, right. क्योंकि इसको मेरे सारे राज पता है जाने दे भी नहीं वो सकते। आपके जाने साथ नहीं दे वॉशरूम भी सकते, तो गया हाँ, था. तो जाने नहीं दे सकते इसको। स्कूल में ऐसे रूमर्स फैल गए थे कि वो फ्लोर पे एक भूत है एंड एक स्केलेटन भी है, वो असली स्केलेटन है. ओके, ऑल दैट रूमर्स वर गोइंग ऑन एंड लेटर ऑन वी फाउंड आउट दैट पीपल यूज्ड टू गो एंड मेक आउट. स्कूल में मेकआउट कर रहे हैं? या पीपल वर डूइंग दैट. कौन से क्लास में? हम तो छोटे थे, आई थिंक हम 5th में थे या कुछ, बट हमने सुना कि 9th 10th के बच्चे वहाँ पे बहुत ये कुछ हर कर स्कूल रहे में हैं. होता है। जब मैं नॉर्मली आप जब जूनियर क्लासेस में होते हैं ना, या तो आपको लगता है अरे यार बड़े होने के बाद क्या क्या seniors कर मचा रहे हैं सीनियर्स. जब हम सीनियर हो गए कुछ तो नहीं हम हो भी नहीं रहा मचा रहे हैं फिर जूनियर आके कह रहे हैं आप तो मचा रहे हैं ना भैया। हाँ, हमने सुना है ऐसा कुछ हो रहा है. ये तो र्यूमर, ये तो चल रहा होता है, ऐसा होता कुछ नहीं है, रूमर्स थे. मेन तो प्रिंसिपल ही मचा रहा होता है। मेरे स्कूल में ना एक बार मेरा जूनियर क्लास का एक लड़का, तो वो कॉन्डम के साथ पकड़ा गया था। क्या कर रहा था? बलून खेल रहा था. सोचो 5th क्लास में वो कॉन्डम लेके क्यों आया? कहाँ और से मिला उसको? पता नहीं वो कहाँ से मिला उसको। बाद में उससे जब हम उससे मिले तो उसको लगा, मतलब उसको पता भी नहीं है कि यूज क्या होना है तो उसको बस कहीं से मिल गया तो वो लेते आया। पर कहाँ से मिला? क्लास 5 के बच्चों को कहाँ से कॉन्डम मिलेगा? कोई उसके साथ फैमिली में कोई मेडिकल केमिस्ट का दुकान थी उसकी, ओके. तो वहाँ से उठा लिया कूल होगा बनने या के लिए कॉन्डम कुछ, लेके हाँ आया। पता नहीं क्यों उठा के लेके आ गया। पैकेजिंग अच्छा लगा और रहा हम लोग की बैग चेकिंग वगैरह भी होती थी ना स्कूल में रेगुलर, हर 1-2 वीक पे बैग चेकिंग होता था और उसी दिन चेकिंग हो गई उसकी, तो पूरे क्लास में वो बहुत कूल बंदा हो गया था, बहुत एस्टैब्लिश हो गया था। जिसने भी कॉन्डम है मेरे तो पास सब उसको बोल के। जान गए पूछ रहे थे, थे सोचो साइड में बुला सब के. उसको जान गए थे। कहाँ से लेके आए? हाँ क्या मतलब होता है सीनियर भाई? क्लास वाले भी उसको ऐसे बैठा के रिस्पेक्ट से बातें कर रहे हैं उसके साथ, तो बहुत कूल बंदा हो गया था वो बंदा। तो नेक्स्ट डे आप भी पहुंच गए कॉन्डम के साथ। तो कुछ टाइम तक उसके मतलब वो एक ऑरा जो है ऑरा ना बना उसका रहा लेजेंडरी, उसका. बहुत टाइम तक उसका लेजेंडरी फेमस रहा। उसके लेजेंड ऐसे सुने जाते थे, लोग बातें करते थे ऐसे। What were you famous for in school? I used to dance a lot. So जो भी मतलब the only time I got लोग to तुम्हें bunk बहुत नचाते थे क्या? the only time I got to bunk classes was when हम लोग वो रिहर्सल के लिए जाते थे, डांस रिहर्सल के लिए. वो पर बहुत उधर ही अच्छा नहीं, फीलिंग so आता fun. है। That feeling is It's so VIP fun. treatment. Oh, you are Ipsita, you are called for rehearsals. जाओ हाँ, basement में. बहुत मजा आता बहुत था। मजा आता वो था. मोमेंट अच्छा होता है कि मैं कुछ Best. किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहा हूँ तो क्लास हो कि ठीक है तुम क्लास जा से सकते बंक हो। करके आप बाहर जाओ. तब लगता है कि अरे एकदम यार कैसे बाहुबली जय हो। और सब लोग बेचारे बैठ के ऐसे नोटबुक में भर के ऐसे देख रहे हैं कि कितना जेलस होता था बाकी का लोग ना, अरे ये तो जा रहा है। बाजू वाले बैठ के ऐसे लिख रहे हो, तुम ऐसे निकल के निकल आए हो उसके बीच से. तभी worth it लगता था सब। max aura points you get when you walk out of class and everybody Class. else is busy writing their notes. फिर आके फिर नोट्स भी मिल जाते थे किसी और के आसानी से, कुछ टीचर ही बोलती थी वो तो देने. इतना केयर नहीं करता था नोट्स के बारे में तो। मैंने पढ़ाई की तो कभी केयर नहीं की। आप लोग पास वास करे हो कि नहीं स्कूल से? पास तो हो जाता है आदमी, पास तो हो ही नहीं जाता नहीं है। पढ़ना पड़ता है. I'm happy with how much I studied, man. उस वक्त तो बहुत लगता था कि नहीं और Oh पढ़ना yeah, होगा, बट अभी मुझे कितना रियलाइज होता है इम्पोर्टेंस दिया है उन यूनिट टेस्ट को एंड एग्जाम्स नहीं दिया को. मैंने तो नहीं। मैंने तो नहीं दिया मेरे को तो और कुछ अब मैं ज्यादा रियलाइज ही- करता हूँ कि thank God नहीं thank दिया. God नहीं तो दिया मैंने इतना तो बहुत importance। प्रेशर लिया है यार क्योंकि बहुत स्कूल कुछ में. मिस कर जाता है, क्योंकि मैं देखता था ना कि जो लोग एक्चुअली बहुत पढ़ रहे हैं वो मोमेंट तो खास बहुत नहीं मिस किया कर उन्होंने. किया होगा हाँ, उन्होंने। मुझे बहुत प्रेशराइज किया ना टीचर्स ने कि हाँ। पढ़ो पढ़ो पास होना पड़ेगा, पर मैं नहीं सुनता था। तो इसलिए आप फेल हो गए. नहीं फेल तो नहीं इसलिए आपकी ये दशा है ना, अगर सुन लिया होता तो ब्रेन डेवलप हो गया होता ना। आप लोग कभी कॉपी करते हुए पकड़े गए हो? मैं स्कूल हमारा बहुत स्ट्रिक्ट था तो चीटिंग कर ही नहीं सकते। नहीं किया आपने जी. मतलब थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ तो वो कॉलेज में मैंने फिर भी किया है। Look who's talking though. I can't believe you, but ठीक है अभी. नहीं सर स्कूल आप Maybe जहाँ उनको पढ़ते हो डर ना, है. उधर का तो न्यूज़ में आता है। नहीं वो बिहार में न्यूज़ में आता है, वो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जो ये चीटिंग वीटिंग जो होता है वो गवर्नमेंट स्कूल। सर मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि 3rd फ्लोर में एग्जाम हो रहा है और हाँ। पेरेंट्स चढ़ के नोटबुक पास कर रहे स्टूडेंट्स को। हाँ तो ये होता है गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, ये तो होता है जो गवर्नमेंट स्कूल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, इनफैक्ट उनके बोर्ड एग्जाम्स में भी होता है, बट प्राइवेट स्कूल्स में वो नहीं होता, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं प्राइवेट स्कूल। सो गाइस, माय गर्लफ्रेंड गॉट प्रेग्नेंट इन बॉयज हॉस्टल।
But why is it specifically in boys hostel? वो 5-year-old कॉन्डम के साथ वो बच्चा बड़े होके ये सब कर रहा है. हाँ, ये कॉलेज की बात है, स्कूल की बात नहीं है, कॉलेज की बात है. ये जो लड़का है ना, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में होगा, इसका वेकेशन होने वाला था इन लोगों का. इसकी गर्लफ्रेंड भी दूसरे सिटी में, वो भी किसी हॉस्टल में थी. हॉस्टल में, ओके. हाँ, तो इन्होंने प्लान किया कि जब वेकेशन शुरू होगा तो ये घर नहीं जाएंगे, थोड़े टाइम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़े दिन रुक के फिर घर जाएंगे. और बाकी लोग चले गए थे हाँ, अपने, तो काफ़ी लोग चले गए थे, कुछ लोग थे हॉस्टल में. तो इसने अपने गर्लफ्रेंड को अपने हॉस्टल में बुला लिया, तो कुछ टाइम साथ में स्पेंड किया, फिर अपने अपने घर चले गए, फिर बैक टू हॉस्टल आ गए. तो गर्लफ्रेंड ने फिर जब मैसेज किया ऐसे कि आई एम मिसिंग माई पीरियड. I'm missing my period. हाँ, I miss my period. मुझसे कोई बोला बात नहीं, नेक्स्ट महीना आ जाएगा. ओह माय गॉड, मेरी बहुत याद आ रही है. Yeah. तो उसने मैसेज किया. अब प्रॉब्लम ये है कि गर्लफ्रेंड ने जब हॉस्टल, अब उसका जो गेटेड हॉस्टल है वो बाहर अब निकल नहीं सकती है Oh बिना shit. किसी वैलिड रीजन के, बिना किसी पेरेंट के परमिशन के. Oh my God. तो बॉयफ्रेंड तो फिर भी निकल सकता है, हाँ. कुछ भी करके, हाँ. बट गर्लफ्रेंड अब नहीं निकल सकती. तो अब बॉयफ्रेंड पूछ रहा है अब मैं क्या करूं. अब तो बस 9 महीने का इंतजार और फिर जो होना है हो जाएगा. बट क्या लगता है, अब तो फंस गया ये ना, अब तो दोनों So फंस गए. अभी कोई कुछ किया नहीं, उसने तभी तो सोल्यूशन solution मांग रहा है Oh ना my हमसे. God. हम थोड़ा लेट हो क्योंकि गए सर. गर्लफ्रेंड का हम लोग- निकलना बिल्कुल मुश्किल है अभी. आप ये सिचुएशन में होते और आपका गर्लफ्रेंड आपको फोन करके बोल रहा है कि आई मिस्ड माय पीरियड्स, तो आप क्या बोलोगे? मैं बोलूँगा बट आई एम सिंगल. नहीं यार, फिर तो मैं वो तिगड़म बिड़ाता कर ना. दोगे नहीं उसे. नहीं, तिगड़म? तिगड़म मतलब जुगाड़. आप जुगाड़ लगाते ना. मुझे लगा वो मैजिक करेगा. तिगड़म मतलब वही होता है ना, मैजिक. Not always. अगड़म सही बगड़म कह रही हो. तिगड़म. इसकी स्कूल लाइफ में तो लाइफ स्किल ज़्यादा सीखा नहीं है इसने. लाइफ स्किल मिसिंग तो है इससे. बेसिक बातें नहीं समझ पाते. अगड़म बगड़म तिगड़म. नहीं सुना है क्या आप लोगों ने? सुना है अभी. सुना है. ऐसे एक्सेंट में नहीं सुना था पहले. वापस बोलना. इतना क्यूट तो नहीं लगा था हमें. वापस बोलना. अगड़म बगड़म तिगड़म. क्या क्या क्यूट है ये लड़का. क्या भाई, क्या so meaning है cute. तो मैं क्या करता यार, क्या मैं तो तिगड़म मैं तो बिताते हाँ हो? जुगाड़ लगाता है कैसे लड़की को हॉस्टल से निकाला जाए, और मैं कुछ ना कुछ तो अरेंज तो ऐसे कर. मतलब अलाउड नहीं रहता क्या हॉस्टल के बाहर जाना? वो तो ऐसे 8 बट मुझे लगता है कि आई एम अबाउट टू बिकम प्रेग्नेंट, थोड़ा वैलिड रीजन ही बहाना तो नहीं मार रही है लड़की, मेरे को लग रहा है ना. वैलिड रीजन ही है हॉस्टल से. निकलने का यार. बट फिर तो घर पे पता चल जाएगा ना, अगर ये बोल दिया लड़की ने कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए बाहर जाना नहीं, वो चाहती है. बोल सकती है ना मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है. बट घर वालों का अप्रूवल चाहिए. प्रॉब्लम ये हो रही है ना, मेन प्रॉब्लम ये है कि लड़की अगर घर से बाहर, अगर इस हॉस्टल से बाहर तो निकलना वो है, बॉयज हॉस्टल जाते वक्त उसको हाँ, किसने कैसे- परमिशन दिया था कैसे बाहर मिला जाने के उसको लिए? ये नहीं permission? पता चला मुझे. शायद तो नहीं उसने- पूछा आपने? मैंने कन्फेशन उसने वो आया हुआ था ना, वेकेशन होगा तो मिल रहा होगा ना लीव. Okay. मुझे लगता है इसको अपने घर वालों को बोलना चाहिए कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन अगर वो आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. बहुत- इसके फैमिली में कोई तो चिल होगा ना. टफ सिचुएशन है ये तो बहुत. इसकी फैमिली में यही सबसे चिल है. दिख रहा है कितना चिल है. बहुत चिल कर रहा है. कुछ ज्यादा चिल हो गया बट इतना कैसे, थोड़ा तो केयरफुल होना चाहिए ना. आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बॉयज हॉस्टल में नहीं जाना है. इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, प्रोटेक्शन इज बेटर देन प्रेगनेंसी. वो शास्त्र में लिखा गया है ना, प्रोटेक्शन इज बेटर देन प्रेगनेंसी. कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हो आप? कामसूत्र के आगे भी बढ़ो लाइफ में. मुझे लगता है उसको उल्टी कर देनी चाहिए क्या? ताकि उसको डॉक्टर को जाने के लिए वो परमिशन मिल दैट जाए. इन अ फ्यू वीक्स शी विल स्टार्ट डूइंग एनीवे. वो तो होना ही है. हाँ, पर तब तक वेट नहीं कर सकते ना, लेट हो जाएगा फिर कुछ बट कर नहीं उसको पाएंगे. मेन हमें ना उसको हॉस्टल से बाहर निकालना है. मेन हमारा काम ये है. अगर हमने ये काम कर दिया तो बाकी सॉर्टेड है. बाकी तो वो लड़का वो हैंडल कर लेगा. बिल्डिंग में आग लगा दे सकते हैं ना. हाँ. बच्चा भी जल जाएगा. तो सब लोग को बाहर आना ही पड़ेगा. या फायर ड्रिल करके. बच्चा भी बाहर आ जाएगा. मुझे लगता है कोई उस बॉयफ्रेंड फोन कर सकता है ना हॉस्टल को और बोल सकता है कि मैं ये बिल्डिंग उड़ाने वाला हूँ, हाँ. हाँ, तुम लोग जल्दी से इवैक्यूएट कर लो. 1 घंटा का टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को. या पकड़ा नहीं जाएगा. नो, वो किसी रैंडम फोन से, प्राइवेट नंबर से फोन. बट इवैक्यूएट होंगे तो वो लड़की बाहर थोड़ी आ जाएगी. वो तो उनके मॉनिटरिंग में ही रहेगी ना. बट ऐसे अफरा तफरी होगी तो भाग जाएगी ना वहाँ से. एक आईपीएल तो खरीदना है उसको. नो, उसका मोमेंट आई थिंक चला गया आई ना थिंक इट्स उसका. बीन मोर देन 3 days. ओ इट
Within 3 days. बताया तो था तुम्हें, तुमने खाया नहीं था, 2 दिन बाद ही तो खाया था, 2 दिन बाद ही तो दिया था मैंने तुम्हें। After that, you have to go to a doctor, which also the abortion can happen only for 3 months. After that, you have to have the baby. तो अभी मुझे I need to have the baby. तो और हम लोग कुछ थोड़ा सीरियसली सोचते हैं ना, 5-6 तरीके तुम बताओ। मैंने 5-6 बोला ना, तरीके। मेरे को लगता है चूहे फैला चूहे देने फैला देना चाहिए, office। चलो ठीक है। देखो भाई, हम लोग तुम्हारे लिए जो जो चीज़ें हैं तरकीब बता रहे हैं, तुम अगर ये पॉडकास्ट देख पा रहे हो, पता नहीं कब देखोगे, अगर आप लोग ना दोस्तों सब्सक्राइब करो इसको ना, जो भी आप लोग देख रहे हो, हाँ, ताकि शेयर करो, so शेयर that करो ताकि that उस guy तक वो can बंदे see तक it. वीडियो पहुंचे। मुझे लगता है उसको रात में देर रात में भूत बन के हॉस्टल से बाहर निकलना चाहिए, ताकि गार्ड उसे पकड़ने भी जाए तो उसकी मतलब डर जाए वो, और फिर उसको पकड़ ना पाए। हाँ वो कैसे She'll भूत put a बन गए? white रात को चादर। निकल के what's the point? अभी इतना हॉस्टल में रह रही थी बॉयज के, तो she'll stay one more day and come back next day। वो निकल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी निकल जाए। हाँ, रात में निकल के आ जाएगी ना नेक्स्ट पर दिन। डॉक्टर के पास भी तो जाना है ना हाँ, तो रात। अगले दिन चली तो जाएगी ना। स्टे कर लेगी कहीं, किसी होटल में चेक इन कर लेगी। फिर ऐसा ही होगा, वो कांड हो जाएगा फिर। नहीं, मैं नहीं ट्रस्ट कर सकता उसको। आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आप क्या? नहीं कर पा रहे हो। रहेंगे भी तो सेपरेट रूम में रहना चाहिए, वरना नहीं होगा। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो उनकी शादी भी हो जाएगा, तुम अलाउ नहीं करोगे ना? हनीमून भी डिफरेंट लोकेशन। कैसे यार, मैं तो बहुत इनके लिए कंसर्न हो रहा हूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मुझे लगता ऐसा है- लग रहा है मेरी बेटी के साथ कुछ हो गया। बच्चा होना चाहिए, फिर बच्चा को पूछते हैं ना तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए था। तो ऐसा एक्सीडेंटल बेबीज ना, आपको पता चल जाएगा कि आप एक एक्सीडेंटल बेबी हो, तो आप क्या करोगे? तो सब तो एक्सीडेंटली होते हैं, आप एक्सीडेंटल हो। तो क्या मैं प्लान किया हुआ हूँ क्या? लग तो नहीं रहे हो, हाँ, वो but तो ठीक है। तो तुम प्लानिंग से हो? फर्स्ट चाइल्ड तो नहीं हो सकता। फर्स्ट चाइल्ड आई डोंट थिंक इज प्लान्ड। हाँ, तो एक्सीडेंटली होता है। I'm the second child. I'm planned. तुम तो वो थी। द प्लान वाज नॉट टू हैव। इसको घर पे, लड़की को घर पे ऑनेस्टली बता देना चाहिए। नहीं नहीं बताना चाहिए। नहीं, क्योंकि घर वाले बहुत टेंशन लेंगे, इसको आगे की पढ़ाई करने नहीं देंगे, या फिर हॉस्टल से आई निकाल थिंक देंगे। नहीं करना चाहिए इसको आगे के पर। ऐसी हरकतें है तो मैं नहीं अलाउ करूँगा मैं उन लोगों को। उसको पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी हरकतों से पता चल रहा है उसको मुझे। अभी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बाद तो She needs नहीं, to नहीं, study. मुझे तो लग रहा है उसको केजी में भेज के उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू करवाओ। हाँ, वो 5 साल का बच्चा कॉन्डम लेके घूम रहा है। ये एक पैकेट खरीद के नहीं आ सका। That kid was more woke than these people. पर ऐसे कैसे हो सकता है यार? ऐसे अब तो मुझे लगता है ना कि अगर जैसे तुम अगर कह रही हो, आई डोंट नो, मुझे इतना मेडिकल के बारे में पता तो नहीं है, कि अगर कोई पिल अभी काम कर सकती है, हाँ, तो ये किसी भी तरीके से अगर पिल उस तक पहुंचा पहुंचा दे, सकते हैं यार। भाई अगर किसी भी तरीके से ये कर सकते हो ना बट आप, पहले लेट्स फिगर आउट इफ शी इज एक्चुअली प्रेग्नेंट और नॉट, क्योंकि अभी तक उसने तो I think पीरियड उसको- मिस आई डोंट थिंक हम लोग के पास रिस्क लेने के लिए वी हैव दैट टाइम। खिला तो दो पिल। ये कर सकते हैं ना कि खिला उसको दो। पूरा किट भेज देना, हाँ, प्रेगनेंसी हाँ, टेस्ट के जो हाँ, किट हाँ। होता है, हाँ। और साथ में पिल, कि पिल। अगर नहीं, पॉजिटिव नहीं। आया तो पिल Positive खा आया तो लेना, खा ले। नहीं तो अगली बार के लिए रख लेना। खिला दो सर, जो भी हो खिला दो। बिफोर ब्रेकफास्ट 1, आफ्टर डिनर 1। तो एक वर्डिक्ट लेते हैं अब, हाँ। और आपका वर्डिक्ट में एक सोल्यूशन दीजिए कि आपको क्या लगता है उसको क्या करना चाहिए, ठीक है? दीपशिता, मेरा पहले तुम, solution because तो you are a मैंने बोल girl, दिया। हाँ। व्हाट्स योर सोल्यूशन What's your वर्डिक्ट? solution? Ask your boyfriend to send you a pregnancy kit and the pills somehow, उस तक पहुंचा दो पोस्ट करके, and then once the situation is fixed, then break up with him. तो ब्रेकअप क्यों करने को बोल रही है? हर सबको ये ब्रेकअप क्यों करने को बोल देती है? उसको प्यार नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए ना। तुम क्या करोगे उत्सव? मैं तो आई थिंक आई स्टिक टू बर्निंग द बिल्डिंग। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि बिल्डिंग में आग लगा बिल्डिंग दो? आग लगा दो, वो सब बाकी निकल जाएंगे। हम्म। 2 तीर से 1 निशान भी हो सकता है ना। आई मीन 1 तीर से 2 निशान भी हो सकता है। एक तो वो वैसे ही पढ़ी लिखी नहीं लग रही है, जैसा उसने कांड किया है, अब उसका हॉस्टल भी जल जाएगा, तो फिर उसकी पढ़ाई रुक नहीं जाएगी। देखो सर, जैसे हरकतें है ना, पढ़ाई करनी डिजर्व नहीं करती। मुझे ये वाला पॉइंट सही लगा। मुझे लगता है कि वही वो बॉयफ्रेंड को ना, या तो कुछ तो तिगड़म भिड़ा है, कहीं से कुछ जुगाड़ करे कि वो लड़की घर से बाहर आ जाए। दिमाग हॉस्टल लगाओ से, दोस्त, क्योंकि हाँ। ज़्यादा सिचुएशन के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में आप जानते हो ज़्यादा, कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो। Yeah.
तो वो करो, या अगर आप कुछ किट और वो पिल वगैरह कुछ अगर जो काम करती है, पता नहीं मुझे, तो मैं कभी इस सिचुएशन में कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो मुझे नहीं खाते पता रहते हैं ये तो for काम नहीं fun. किया तो मुझे नहीं पता कि क्या पिल्स का कब तक काम करते हैं। तो अगर कोई पिल्स अगर इस मोमेंट में काम कर सकता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप Yeah, डॉक्टर से, yeah. हाँ, Don't do it yourself. डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। Yeah. डॉक्टर प्रिंस कुमार कि स्कूल में ऐसा कोई थ्योरी था कि इस टीचर का उस टीचर के साथ लफड़ा हाँ, चल रहा है? चलता था। नहीं, हमारे स्कूल में नहीं। You've had any? हाँ, एक टीचर था और एक लेडी टीचर भी था, वो शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, सब आपका ही जैसा, सब लोग को उनके ऊपर हर Crush स्कूल में था। ये तो एक होता ही है एक ना। तो टीचर है सबके यहाँ. उनका एक मेल टीचर था, तो वो दोनों का चलता रहता था, और एक थर्ड टीचर भी था वो ट्रायंगल में ना तो नाउ आफ्टर दैट पीपल वर रूटिंग, क्योंकि 2 लड़के 1 लड़की था ना, तो हम लोग का स्कूल में फैन क्लब बन गया था कि एक टीचर का सपोर्ट में ये लोग बचे हैं और दूसरा टीचर के आधा को ऐसा था कि उन लोग के चल उनको जाए। उनका टीचर को मिलना चाहिए और ऐसे सपोर्ट करते रहते थे जैसे कि वो फीमेल टीचर क्लास में आ गए तो वो टीचर जिसका फेवरेट है उसके बारे में अच्छे अच्छे बातें करें ओह, इतने length तक. सर तो कितना अच्छा है Nice. ओके, लड़कियों को क्रश होता है क्या अपने टीचर्स पे? बहुत कम मौके मिलते हैं. मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है अपॉर्चुनिटी इसमें क्या मिला है? नहीं, मतलब कोई अच्छा लगना भी तो चाहिए ना. कोई मेल प्रोफेसर जनरली इतने मेल अच्छे टीचर्स नहीं इतने थे. हैपनिंग तो नहीं होते हैं। नहीं थे, बट आई रिमेम्बर 8th या 9th में देयर वाज वन साइंस के प्रोफेसर नए आए थे. ही वाज अ यंग गाय, वो एक अच्छे लगते थे. और पूरे कॉलेज में भी एक ही बंदा था. आई थिंक ही वाज टीचिंग अकाउंट्स और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट ही वाज आल्सो लाइक एवरीबॉडीज फेवरेट. बट जैसे आपने बोला ना, वो उनका वो ही अलग था कि एवरीबॉडी एल्स वाज रूड, दे वर वेरी नाइस टू टॉक टू. एंड उनके क्लास में पढ़ने में अटेंशन देने में मजा आता था, पढ़ाई करने में अच्छा लगता था. दे वर नाइस पीपल आल्सो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुक्स. वो तो अब एंड में बोलना ही पड़ता है ना। काइंड हार्टेड. नहीं, नहीं एक्चुअली होता भी दे है। वेरी कोई- स्वीट. कोई इतना स्वीट होता है तो उस मोमेंट में अच्छा लगता है ना। हाँ. क्योंकि जनरली टीचर्स का रोल होता है कि वो आपको बहुत स्ट्रिक्ट हैं Yeah. और आपको बस ये या काम कराए जा रहे हैं या हाँ. होमवर्क दिए जा रहे हैं। इसमें इनमें से एक कोई अगर अच्छा स्वीटली निकला बात है, कर हाँ, दे तो वही बहुत बड़ा लगता तो वो है लगता है ना कि अरे यार, हाउ नाइस, कितने अच्छे हैं वो. काश इनसे ही मेरी शादी हो जाए। नहीं, इतना भी नहीं लगता. ये क्या है, कन्फेशन है ना। I pretended my parents got a divorce so that I could escape homework. ओह भाई, होमवर्क थोड़ा के चक्कर extreme में नहीं हो गया ये? होमवर्क के चक्कर में माँ बाप ही अलग कर दिए, माँ बाप का डिवोर्स ही करा और दिया। किसी को पता नहीं चला क्या है So ये. listen to the story. कॉन्टेक्स्ट बताओ। तो होमवर्क नहीं करता था ये ना, हाँ. तो टीचर्स बोलते रहते थे कि तुम होमवर्क नहीं करते हो, हमेशा उसको डांट पड़ती रहती थी कि होमवर्क नहीं किया तुमने, होमवर्क नहीं किया. हमेशा ट्रबल में होता था और नहीं सुनता था, फिर भी नहीं कर रहा है, मतलब सोच रहा हूँ होमवर्क ही नहीं करता था. इतना ट्रबल में है फिर भी नहीं कर रहा है। ये नहीं, अब प्लान बना रहा है, देख रहे हो। होमवर्क को छोड़ के जो करना है कर लूंगा. होमवर्क को छोड़ के जो करना है कर ले। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि टीचर ने उसको बिठाया और पूछा कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, डू यू हैव प्रॉब्लम्स, क्यों होमवर्क क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं कर रहे हो. तो उसने वो साइलेंट बैठा, कुछ नहीं बोला. कुछ है घर पे, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ हो रहा है. तो उसने बोला, टीचर ने अच्छा- फीड कर दिया ना अच्छा उसको. वन है, अच्छा वन है. तो उसने बोला इज एनीथिंग हैपनिंग एट होम, इज देयर प्रॉब्लम्स, और उसने हाँ प्रॉब्लम्स है बोला ना. तो व्हाट प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, एंड उसने कुछ नहीं बोला. टीचर ने पूछा कि इज देयर प्रॉब्लम विद योर पेरेंट्स, इज देयर समथिंग ओह भाई, ये कैसा टीचर है जो फीड किए जा रहा है, उसको आइडियाज दिए जा रहा आइडिया है ना। दिए जा रहे हैं. हाँ, फिर तो उसने बोल दिया हाँ हाँ प्रॉब्लम्स है. फिर उसने बोल दिया कि मेरा पेरेंट्स का झगड़ा चल रहा है, इसीलिए मैं आई एम नॉट बीइंग एबल टू फोकस ऑन माय स्टडीज. ओह भाई, ये बहुत फिल्में देख रहा है। मुझे होमवर्क तो करने का मन था, पर घर पे इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि हमेशा झगड़ा होता रहता है. इतना बोल दिया. ओह भाई, और मैं होमवर्क ही नहीं कर पा रहा, वो बोल दिया ना. फिर बच्चे सच में भगवान का रूप तो होते हैं। सारी माया गढ़ रहा है ना ये बैठे बैठे, पूरा अपनी दुनिया बना रहा है ये। अब पढ़ेगा। मेकआउट कर रहे हैं, ये उनके झगड़े करवा रहा है। उधर मम्मी कह रहे बच्चा स्कूल चला गया, चलो शुरू करते हैं। और उधर स्कूल में जाके बोल रहा है वो दोनों का दोनों का झगड़ा, उधर वो लोग झगड़ा किए जा रहे हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन।
तो उसके बाद उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने स्टार्ट हो गया। उनको जैसे कभी होमवर्क नहीं करता था इट्स ओके, जाने देते थे, पढ़ाई में भी lenient अच्छा नहीं थे। कर रहा तो कोई बात नहीं, उसका घर आप पे लोगों प्रॉब्लम में चल रहा है। झगड़ा चल रहा है, तो- आज 69 में हो रहा है झगड़ा। एक हफ्ता जैसा ऐसा चला, हाँ, फिर एक दिन रिसेस के बाद वो क्लास जा रहा था, उसने उसके स्कूल में उसका डैड को देख लिया। बुला लिया उनके घर वालों को। हाँ, तो Oh, shit. उसका तो उनके टीचर्स ने उसका पेरेंट्स को बुला लिया स्कूल पे, उनको काउंसलिंग करने के लिए, काउंसलिंग नहीं कि बोलने के लिए कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे वजह से हाँ। पढ़ नहीं पा रहा, क्या हो गया? तुम झगड़ा कम हाँ, करो, तुम लोग थोड़ा। झगड़े कर रहे हो, इट्स अफेक्टिंग द बच्चे के सोने का वेट करो। हाँ, तो बच्चे के मेंटल हेल्थ में वो हो रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप लोग को यू शुड बी केयरफुल। और बाप बोल रहा है कि अरे ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग तो ऐसे झगड़ा ही नहीं करते, झगड़ा वाइफ नहीं और मेरा किया। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बहुत सही चल रहा है। हाँ। तो फिर 3-4 राउंड तो चल रहा है। तो फिर उसके बाद ऐसा बोल दिया, तो उसने देख लिया कि उसके पेरेंट्स को बुला, उसका डैड आ गया, वो सब हो गया। फिर पेरेंट्स टीचर आया उसके पास, तो बोल रहा है व्हाई डिड यू लाई टू अस, क्योंकि योर पेरेंट्स आर सेइंग दे हैव नो प्रॉब्लम एट होम। तो उसके पास कुछ रीज़न ही नहीं था ना, क्योंकि अब वो सोच रहा था कि घर जाके तो इसका बैड लक होने वाला है अब, ना। तो अब फिर तो दूसरा भाई आने वाला है। जायदाद बंटवारा होने वाला है अब तो अब उसके बाद वो घर चला गया। घर पे भी उसको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट मिला, कुछ गाली बोला नहीं, पेरेंट्स ने डांटा नहीं, बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दिया उसको कि हाँ। ये क्यों। पेरेंट्स है कि गर्लफ्रेंड साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं बच्चे? तो बच्चे की गुद्दी पे ऐसे हाथ रख के कोहनी से क्यों नहीं मार रहे भाई? हाँ, ये कैसा बचपन है भाई कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है? हाँ, ये तो है ना, गर्दन से अच्छा पकड़ के है बच्चे के ऐसे लिए। सर पे मारना चाहिए। तो अभी ये I ये don't promote पूछ रहा है but- कि अब जब पेरेंट्स मेरे साथ बात करेंगे, हाउ डू आई एक्सप्लेन माई सेल्फ टू माई पेरेंट्स कि मैंने ऐसे क्यों किया। ये रेडिट चला रहा है ये बच्चे। बेटा यहाँ के पढ़ाई इधर पे की- ध्यान दो थोड़ा हाँ, बेटा। ये सब अभी के टीनेजर्स तो इट्स वेरी हाँ। कॉमन ना, रेडिट में तो ये सब लोग रहते हैं। लड़का पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ करने के लिए रेडी है, होमवर्क करने के लिए, होमवर्क को छोड़ के सब कुछ करने के आई लिए थिंक ready ये है। इसको गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना, ये जैसे बड़ा होके ये राइटर लाइफ के बनेगा। साथ ही गेम खेल रहा है, अपने फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रहा है अब ये गेम में। मुझे लगता है ये राइटर बनेगा बड़ा हो गया। कुछ हो सकता है पोटेंशियल writer। तो बट ये लग रहा है देखो थोड़ा। ना कि जो टीचर्स होते हैं या जो सीनियर्स होते हैं हाँ, उनकी उनको- गलती है। नहीं उनको लगता है ना कि ये कैसे बिलीव कर लिया ना प्रिंसिपल ने, इसने बोला कि पेरेंट्स प्रिंसिपल ने किया, टीचर ने टीचर किया। ने कैसे believe बिलीव कर कर दिया। लिया। करेगा है ना, क्यों अज्यूम करेगा कि कोई सबको लगता अपने- है ना बच्चे मासूम होते हैं, हाँ। बट बच्चे सबसे ज्यादा मुझे लगता है चंट बहुत- होते हैं बट ना। ये बहुत सिचुएशन में मुझे लगता है टीचर का गलती है। क्या गलती है? उसने फीड किया ना बच्चे को, बेचारा वो तो अगर आप उसको हाँ, बोलने उसको देते पूछो ना तो ट्रूथ बोल देता ना तो वो कि बता ही नहीं जा रहा है। मैं लेजी हूँ, मैं खुद ही बोल रहे बच्चे। अब आपको घर में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, घर में कोई इसका ट्यूबलाइट जला होगा। हाँ, अब तो मिल गया पेरेंट्स के reason। साथ कोई प्रॉब्लम? ओह यस। ऐसा होता है तो जाने देते क्या, होमवर्क नहीं करना पड़ता है? फिर उसके बाद क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट देना वो बच्चे को। हाँ। हाँ, तो अब तो बच्चा ही याद है हाँ, ना उसके फिर, बाद तो वो होमवर्क थोड़ी करेगा। और एक ही बार में जैसे पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रहा था तभी बात कर सकते हैं ना, एक हफ्ता का विंडो क्यों दिया उसको, लाइफ क्यों एंजॉय करने बट दिया। मेरा कंसर्न ये बट होमवर्क तुम्हें नहीं लगता है कि ये आप बच्चे को बिगाड़ रहे हो आप होमवर्क देके? बिगाड़ तो नहीं रहे हो। क्योंकि यार देखो मुझे होमवर्क मिला, मैंने खुद से कभी होमवर्क नहीं किया, किसी न किसी से करवाया। एक तो आप स्किल उसको- सीखा ना अपने लाइफ में। हाँ, तो बच्चे को आप चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए आप तैयार करवा रहे हो ना। पर आई थिंक बट आइडियली तो नहीं Corrupt करना नहीं चाहिए होगा ना वो आपको। बच्चा। नहीं सर, पर ऐसा है But ना, आपको करना थोड़ी है एट द वो। एंड ऑफ द डे द जॉब नीड्स टू बी डन। हाँ। जैसे भी करो आप, अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आप किसी और को हाँ। डेलीगेट करके वो कर सकते हैं, ये तो लीडरशिप क्वालिटी है ना। थैंक यू। तो ये तो अच्छा है ना Thank कि you. अगर आप चीट करके एग्जाम पास कर रहे हो, वो भी तो आप Okay, किसी ना okay, किसी में that's तो where आप you- दिमाग इतनी तारीफ मत करो यार, ठीक That's है। where you draw the line. ठीक थोड़ा है। ज्यादा ही नहीं गलत नहीं, आई एम बोल रहे सेइंग हैं। इफ यू कैन पास अ टेस्ट हाँ, व्हाइल actually, the job needs to be done. हाँ, Okay. एट द एंड ऑफ द डे चाहे टीचर के गन टीचर को गन पॉइंट पे रख के मार्क्स दे। हाँ, क्या? आप लोग ने मुन्ना भाई नहीं देखा है क्या? उसमें क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है मुन्ना भाई का? The job needs to be done. गुंडे बन जाओ आगे जाके, क्या ही हो सर्किट जाएगा? बोलो। उधर उसका बाप को कैरम खिलाओ। जूस पीवा नहीं, कैरम रमा नहीं यार। जूस पीवानी मजा नहीं लाई। हाँ, बट क्या था वो
अब ये चाह रहा है कि अब बचे जैसे कैसे? हाउ डू यू एक्सप्लेन आई थिंक उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. क्यों? अब तो पेरेंट्स बात करेंगे ना, पेरेंट्स बात तो करेंगे तो उसको तो पूछेंगे ना, तुमने क्यों बोला कि तुम घर पे प्रॉब्लम. आई थिंक इसको ऑनेस्टली बता देना चाहिए. पेरेंट्स भी पूछेंगे टीचर ने कुछ किया. टीचर मुझे मारते. टीचर टीचर को ने बोला. पेरेंट्स फीड कर रहे हैं उसको. टीचर ने कुछ कहा, टीचर ने प्रेशर किया. टीचर ने प्रेशर. एक्चुअली ये होता है यू नो, बिकॉज बच्चों को मतलब उनके पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चे बड़े इनोसेंट है, टीचर को भी लगता है बच्चे बड़े बट होते इनोसेंट नहीं है. है बच्चे तो भाई बच्चे ही प्रॉब्लम है सब. हाँ. या तो स्कूल को गालियां पड़ रही है या तो इसलिए आईपीएल parenting खा को खा गालियां. लेना चाहिए वक्त पे. अभी खिलाता हूँ तुम्हें. अब तो 1 ही महीना बचा है सर. What are you talking about? मैनिपुलेट करना होता तो आप क्या करते हैं? मैं वही फिर टीचर को कहीं ना कहीं ब्लेम करता हूँ. वेट करता कि पहले तो मैं वेट करता, अगर साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे पेरेंट्स दे रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से तो कुछ क्यों ही मुसीबत लूँ ना. अगर आपको खाना भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे तो फिर तो मैं डाउट करूँगा कि ये मेरे रियल पेरेंट्स कोई माँ बाप अपने बच्चों को भूखा तो नहीं रखेंगे चाहे कितना भी गुस्से में हो. Yeah, खाना तो मिल ही जाता खाना है. तो मिल ही जाएगा. तो मैं वेट करूँगा कि मेरे पेरेंट्स आके मुझसे बात करें, या फिर मैं वेट करूंगा कि भूल ही जाए इस चीज़ को. अगर भूल गए तो ठीक है, फिर तो क्या ही दिक्कत है. व्हाट इफ पेरेंट्स बैठ के सोचे अरे इसको कैसे पता चला. हमें तो लगा था इसको पता नहीं चल रहा है. वो लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे क्योंकि अरे इसको पता चल गया है कि हम हाँ, डिवोर्स का ये- प्लान कर रहे हैं. इमेजिन अगर सच में डिवोर्स हो गया ये ओ बच्चे भाई. गेम में. हाँ. अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट के साथ पेरेंट्स आके उसको बुलाए बैठे, बोले कि चलो अभी तुम्हें पता चली गया चली गया है. तो हम बता देते कि हम ये तुम्हारी divorce नई ले मम्मी है. और मम्मी टर्न्स आउट टू बी द टीचर. that's why the teacher was asking मम्मी डैडी में झगड़ा हो रहा है. क्योंकि मुझे पता है She was just confirming. कि इसीलिए तुम्हारा टेंशन चल रहा तो है. उनका तो वो affair एक्चुअली चल वो रहा है. स्पेशल अटेंशन इसलिए वो टीचर दे रही है क्योंकि वो उसका होने वाला guilty है ना बेटा वो. है. बेटा है वो. नहीं होने वाला उसका बेटा बच्चा है वो. स्टेपसन है ना, Stepson उसको है. गिल्टी लग रहा Stepson है. ऐसा हो रहा कि- है अब. हाँ. मेरी वजह से. No, she's trying to come in the good books of this guy, हाँ. of this child. ताकि वो एक्सेप्ट कर ले एज मदर. नहीं हाँ. मदर. और सोचो वो बच्चे को टीचर पे क्रश है. कहीं ये बच्चा मैं ही तो नहीं. कहीं ये टीचर वो कंप्यूटर वाला तो नहीं. Yeah, but I think अगर ऐसा हो गया तो ये बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा लाइफ में आगे भाई जाके. फिर तो He's इसको वो हो जाएगा ना, scarred मेरी जबान जो है काली Yeah, जबान है. इसको लग रहा है, उसको लगने लगेगा कि मैं जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है. मैं उड़ सकता हूँ देन ही फ्लाइज ऑफ द बिल्डिंग. जाने नहीं. No, no guys, you can't make this up. Okay, let's give a verdict. हाँ, क्या कर सकते हैं. So what do you think? आई थिंक स्टिक टू योर कैरेक्टर, जो तुम्हारे ट्रेट्स हैं हाँ. कि जो तुम झूठ, क्योंकि ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा दोस्त. हाँ एक्चुअली Yeah. बहुत ज़्यादा Yeah. इनोसेंस, बहुत ज़्यादा ईमानदारी रखोगे Yeah. तो डम बच्चे बनोगे. हाँ, तो बस वही स्कूल में बस पास हो जाओगे, लाइफ में फेल हो जाओगे. What do you think, Ipsita? I think he should honestly tell his parents कि मैंने इसलिए बोला कि मैंने होमवर्क नहीं किया था, और फिर वो उसके बाद वो होमवर्क पूछ भी नहीं रहे थे तो मैंने सच भी नहीं बोला. हाँ. बट गलती हो गई, माफ़ कर दो. मुझे लगता है कि ये टीचर को अपने काम से काम रखना चाहिए. वो कौन उसका होता है? वही काम है. नहीं, वो कौन होता है कि घर के बारे में घर के पूछना. बारे में पूछना. पर्सनल नहीं होना चाहिए ना. Yeah. होमवर्क नहीं कर रहा तो वो होमवर्क के बारे में पूछ सकते. पेरेंट्स झगड़ा कर रहे नहीं पूछा होता तो होमवर्क कल से मुझे चाहिए मेरे डेस्क में. Simply आप हाँ. मिल जाता फिर उसको. सिंपली आप कमांड कर दो ना कि हाँ. होमवर्क क्यों नहीं लाया, लाके दे. मेरे को लाके होमवर्क दे. ऐसे बात करते हैं आपके टीचर्स. नहीं, मेरे को होमवर्क कर दे. तेरे को समझ में नहीं आ रहा है. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लीव अ कमेंट एंड लेट अस नो अबाउट योर स्टोरीज एंड कन्फेशंस जो हम फीचर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे. प्लीज सेंड योर कन्फेशंस ऑन दिस मेल आईडी. हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. Till then, do whatever you want to do. Just don't trouble your computer teacher. And subscribe and share with your friends. Help us Thank you grow. guys. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. ये किस now no one will follow. They must be doing वो हटा देना. Okay, bye guys. Thank you. Bye bye.